Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So dear aspirants, ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 2013 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇ OTET ଏକ୍ଜାମ୍ର ପେପର 2ର ପେଡାଗୋଜି ସେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିକଜ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବା ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ନିଜର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାଛିପାରିବା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ହାଉ ଇଜ୍ ଦ ଟିଚର ବେନିଫିଟେଡ୍ ବାय ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇकोलोजी? ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ, ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଲେଜ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଲେଜ ବଢ଼ିଥାଏ, କିମ୍ବା ଗେଟ୍ସ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଡେଭଲପ୍ସ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର, ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଡେଭଲପ୍ସ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଏଜୁକେଣ୍ଟ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବୁଝିବା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। এই ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ରହିବ? ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି? ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ତାଙ୍କର ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ସେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଅତି ସହଜରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଡେଭଲପ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଏଜୁକେଣ୍ଟ। ଓକେ, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन? आमे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन काहाकू कहबा? क्वेश्चन विथ मेजर्स ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग, माने जेउ प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य माप करे ताकू कहबा नाही। क्वेश्चन व्हिच मेजर्स स्पेसिफिक टॉपिक, जेउ प्रश्न एक निर्दिष्ट विषय वस्तु माप करे, आमे विषय वस्तु माप करे ताकू कहि परिबनी ऑब्जेक्टिव बोली कहि परिबा नाही। क्वेश्चन व्हिच हैज ओनली वन स्पेसिफिक आंसर, यस आमे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे आमे कोन करथाउ, क्वेश्चन पचाछि ना ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पचाछि। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हमर चारिटा ऑप्शन थिबो, से चारिटा ऑप्शन रे हमर कोन हबो, सेतिर गोटी आंसर होछि परफेक्ट थिबो, तने से गोटी को आंसर को ही आपण देबे, से गोटी आंसर अन्य माने देबे, जे भी देबो समस्त से गोटी आंसर को देबे, तने गोटे स्पेसिफिक तार आंसर थाए, ताकू आमे ऑब्जेक्टिव को टाइप ऑफ क्वेश्चन बोली आमे कहि परिबा। ओके, चलो सो ऑप्शन हबो आपनकर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर क्लास प्रमोशन? क्लास प्रमोशन पाई आमे केउ टेस्ट को यूज करिथाउ? आपनकर अचीवमेंट टेस्ट करिथाउ, ना एप्लीकेशन टेस्ट करिथाउ, ना एप्टीट्यूड टेस्ट करिथाउ, ना आपनकर ओरल टेस्ट करिथाउ? क्लास प्रमोशन कथा सेठी पचारछि, बुझि परछन तो? क्लास भितरे आपनकर नुह, क्लास प्रमोशन गोटे क्लास रो आउटे क्लास को जिबा पई आपन केउ टाइप रो टेस्ट होइते, ना आपनकर अचीवमेंट टेस्ट होइते। को टेस्ट ना अचीवमेंट टेस्ट होइते, मन रखंतु हैला। चलो नेक्स्ट, हु क्लासिफाइड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, माने किए शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले बा क्लासिफिकेशन करथिले? क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की करथिले? ना आपनकर ब्लूम करथिले, ना गलफोर्ड करथिले, ना गाल्टन करथिले, ना पियाजेट करथिले? तो राइट आंसर होची आपनकर ब्लूम करथिले हैला। क्लासिफाइड करथिले कहारो ना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रो क्लासिफिकेशन करथिले किसे? ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़े शिक्षक 10टी गणित प्रश्न प्रस्तुत करी गोटे श्रेणीर शिक्षार्थी मान भिन्न भिन्न समय परीक्षा करदे, प्रत्येक नंबर प्राय स्थिरता होची से देखिले, यह जो यही प्रश्न प्रस्तुतिर केउ वैशिष्ट्य को सूचाउछि? देखंतु, जड़े टीचर कौन करछंती, क्लासरूम रे गणित परीक्षा करछंती, गणित प्रस्तुत करछंती, प्रश्न दैछन पिला सेम जो प्रश्नटी रही से प्रश्नटी को सही पिला विभिन्न टाइम रे से दैछन। जदि 10टा बेले दैछंती, पुणी 12टा बेले देले, पुणी 2टा बेले देले, पुणी 4टा बेले दैछंती, एमिति विभिन्न समय देला परे से देखिले जदि प्रथमटारे से रखिछि 70 मार्क, द्वितीयटार टेस्ट रखुछि 71 मार्क, तृतीय टेस्ट से रखुछि 69 मार्क, चतुर्थ रखुछि पुणी 70 मार्क, ता माने पाखापाखि से सब कोन गोटे स्थिरता रहुछि तांको मार्क रे। तो ए स्थिरता रहिबा द्वारा आमे ताकू को टाइप रो वैशिष्ट्य बोली ताकू कहबा ना? देखो एटा वैलिडिटी रहिला एतरे, ना आपनकर रिलायबिलिटी रहिला, ना आपनकर यूजेबिलिटी रहिला, ना ऑब्जेक्टिविटी रहिला। सो राइट आंसर होछि आपनकर रिलायबिलिटी। गोटे एग्जाम को बा टेस्ट को जदि बारंबार करिया द्वारा सेम एग्जाम को जदि स्थिरता से मार्क रे आसुछि, ता माने आमे कहै सेतरे वास्तवता सॉरी विश्वसनीयता रहउछि आमे कहि परिबा हैला। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड इन मास्टरी लर्निंग? मास्टरी शिक्षण व्यवस्था रे निम्नलिखित केउंटी को आपनकर नियंत्रण करा जाय थाए? आपन मास्टरी लर्निंग रे केउंटी नियंत्रण करा जाय थाए? टीचिंग टाइम को करा जाय थाए, ना आपनकर टीचिंग कंटेंट को करा जाय थाए, ना मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग करा जाय थाए, ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग करा जाय थाए? तो राइट आंसर कोन हबो? मास्टरी ऑफ लर्निंग माने आपनकर देखंतु टीचिंग टाइम को सबले कोन करा जाय थाए? नियंत्रण करा जाय थाए टीचिंग टाइम। The text conducted at the time of teaching belong to what type of evaluation?
जदि आप शिक्षादान बा इन ड्यूरिंग ड्यूरिंग पचार एठी माने कंडक्टर आर द टाइम ऑफ टीचिंग माने आपनकर ड्यूरिंग पचार क्लास चली समय आम जो टेस्ट करछे सेटा की प्रकार टेस्ट फॉर्मेटिव ना समेटिव ना प्लेसमेंट ना डायग्नोस्टिक समस्त जानि सेटा हमर कोन फॉर्मेटिव कारण क्लास टाइम भीतर जदि टीचिंग टाइम भीतर चलछि ड्यूरिंग द पीरियड चलछि ताले आमे कोन कहबा फॉर्मेटिव कहबा जदि आपण इंस्ट्रक्शनल पीरियड पर दे थांदा जेमति हाफ इयरली हो किंबा आपनकर एनुअल एग्जाम हो ताले आमे ताको समेटिव कहथांते ठीक अछि और रहला प्लेसमेंट होछि हमर बिफोर करा जाय एवं डायग्नोस्टिक होछि पुनी डायग्नोस्टिक पार्ट ऑफ आपनकर फॉर्मेटिव गोटे पार्ट होछि डायग्नोस्टिक पिलार तार वीकनेस धरा जिवो एवं ताकू वीकनेस को बाहर कर साला परे ताकू हम कोन करछे रेमेडी दउछे ठीक अछि चल The IQ of a child is 100 and his mental age is 6 years. To which class should be child be admitted? देखंतु जणे गोटे छुआर IQ होछि बा बौद्धिक बा बुद्धियांक होछि केते 100 अछि 100 अछि एवं तार एज होछि 6 तो देखो 6 वर्ष बेले को से जानि कि नॉर्मल अछि IQ 100 माने हम ताकू नॉर्मल कहबा हना नै ठीक अछि नॉर्मल पोजीशन अछि ठीक ना नै तो नॉर्मल 6 वर्ष अब 6 वर्ष बेले हम ताकू क्लास नै परिबा क्लास 1 को नै परिबा बा प्रथम श्रेणी नै परिबा क्लियर बा ताकू प्रथम श्रेणी एडमिशन करि परिबा क्वेश्चन नंबर 9 an individual respondent to a particular stimulus differently at different times to which of the following does it indicate देखंतु गोटे आपनकर एटे स्टिमुलस रहिछि ओके एटा होछि आपनकर स्टिमुलस ए स्टिमुलस प्रति कोन होइछि गोटे मनुष्य बा गोटे व्यक्ति एटा गोटे समय जे आपनकर रेस्पोंड दउछि अलगा गोटे समय रे अलगा प्रकार रेस्पोंड दउछि पुनी अलगा गोटे टाइम रे हम जदि देखिबा पुनी अलगा प्रकार रेस्पोंड दउछि तो सेम व्यक्ति जनक सेम किंतु रेस्पोंड दउछि अलगा अलगा टाइम रे अलगा अलगा दउछि अलगा अलगा समय रे अलगा अलगा रेस्पोंस दउछि ताहले आमे ताकू कोन कहिबा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहिबा ना टाइम स्टिमुलस डिफरेंसेस कहिबा ना इंट्रा पर्सनल डिफरेंस कहिबा ना नॉन ऑफ द अबव कोटा हबा आपनकर तो राइट आंसर मन रखतो इटा हबो इंट्रा पर्सनल डिफरेंस काहे कि ना इंट्रा पर्सनल माने निज निज भीतर जेतले कंपेयर करा जाय इंटर माने निजे एवं अन्य जनक सहित जेतले कंपेयर करा जाय तेनु जेहेतु निज भीतर से कंपेयर करछि कारण सेम पर्सन किंतु अलग अलग टाइम रे रेस्पोंस अलग आसुछि तो निज भीतर से कंपेयर हे जाउछि तारो तनो एटा हबो आपनकर इंट्रा पर्सनल डिफरेंस ऑफ ओके क्वेश्चन नंबर 10 if a question measures the same objective of learning for which it is constructed then it indicates which characteristics of the test गोटे वस्तु को बा सॉरी गोटे प्रश्न को जेउ शैक्षिक उद्देश्य माप करबा निमंते प्रस्तुत करा जाय जेउथि प्रस्तुत करा जाछि जदि ताहा सही उद्देश्य माप करि थाए ताहा केउ प्रश्नर बा गुण को सूचाइ थाए आपनकर एटा निहाती होबा आपनकर वैलिडिटी हो कारण जेउथि पय प्रश्न प्रस्तुत करिचे जदि सेथि पय सेटा काम रे लागि परछि ता माने तार वैलिडिटी अछि ता तो कोन अछि वैलिडिटी अछि ओके क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखंतु स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पीरियड काहू कहबा आपनकर चाइल्डहुड पीरियड कहबा ना लेट चाइल्डहुड कहबा ना एडोलसेंस कहबा ना आपनकर एडल्टहुड कहबा मन रखंतु पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पीरियड होछि आपनकर एडोलसेंस हला मन रख एडोलसेंस कैशोर अवस्था को हम कहबा कोन आपनकर पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोली हम कहबा बा चाप और ताड़नार अवस्था बोली हम कहबा को अवस्था को ना किशोर अवस्था सबुतक एडोलसेंस पीरियड ही ताफाकु सबुतक स्ट्रेस एवं स्ट्रेन पड़ी थाए हला नेक्स्ट क्वेश्चन The intellectual development of a child takes place mainly in 4 stages. Who propounded this theory? आपण देखो शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4 गोटी पर्याय रे आपनकर संगठित होई थाए केतरी पर्याय रे 4 गोटी पर्याय देखि एहा ऊपर किए परीक्षा करथिले आपण स्किनर करथिले ना पियाजेट करथिले ना कॉल्बर करथिले ना एरिक्सन करथिले केही नै आपनकर पियाजेट ही करथिले पियाजेट ही आपनकर डेवलपमेंट ऊपर थ्योरी देथिले मन पकांदु डेवलपमेंट थ्योरी देथिले 4टा मन पडछु ना नै चलो नेक्स्ट जिबा Which of the following should an ideal teacher emphasize जणे आदर्श शिक्षक निर्मक्त केउंटी ऊपर गुरुत्व देबा उचित जणे आइडियल टीचर भाबरे ए भितरु केउंटा ऊपर से अधिक गुरुत्व देबा उचित ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग ऊपर ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टीचिंग ऊपर ना पुपिल सेंटर टीचिंग ऊपर ना ऑल ऑफ द एबव ऑल ऑफ द एबव आसिला तो खुशी कहले न सरे 13 नंबर होछि ऑप्शन आपनकर डी काहे कि ना ऑब्जेक्टिव बेस रे जदी रहइबो बायजनेस रहइबो नाही हा नाही जदी एटा तो पुपिल सेंटर माने एथि निहाती बकरे शिक्षार्थी मानन को प्राधान्य दिया जिवो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टीचिंग माने आपन एटा पैसिव न होबा दरकार एक्टिविटी होबा दरकार समस्त इन्वॉल्व होबा दरकार टीचर विथ स्टूडेंट्स माने अधिक एक्टिव होबा दरकार तो ए तीनटा निहाती बकरे आसले तनो ऑल ऑफ द एबव हेबो ओके क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑर्डर इज करेक्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मानवीकृत परीक्षण प्रस्तुति निमंते केउ क्रमटे ठीक बा आपन जते स्टैंडर्डाइज टेस्ट कराउची केउ क्रमटा ठीक अछि प्रथमे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करबा ना आइडेंटिफाई तापरे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स
ब्लू प्रिंट प्रिपेरेसन ना राइटिंग द क्वेश्चन हम कौटा आपंकर हम देखो ऑप्शन 4टा बी रही सिलेक्शन ऑफ टॉपिक प्रथम रहिबो ब्लू प्रिंट प्रिपेरेसन सेकंड रे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देन होची राइटिंग द क्वेश्चन थर्ड होची प्रिपेरेसन ऑफ ब्लू प्रिंट फास्ट से पचार तापर होची आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्शन टॉपिक द राइटिंग द क्वेश्चन फोर होची आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ब्लू प्रिंट प्रिपेरेसन राइटिंग द क्वेश्चंस देन होची एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस कोटा रहइबो आपनकर आंसर रहइबो देखो आंसर देखो एटा होची परफेक्ट आपनकर हो डीटा काहे कि ना प्रथम हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव रा उद्देश्य हमें कोन कले आइडेंटिफिकेशन कले देन होची से अनुसार हमें ब्लू प्रिंट प्रिपरेशन करूचे ठीक अछि ब्लू प्रिंट हमें कोन कले प्रिपरेशन कले तापरे राइटिंग द क्वेश्चन हम क्वेश्चन राइटिंग करछे देन होची जहा भी बनैछे ताको हमें क्वेश्चन गुडा कोन करछे एनालिसिस करछे क्लियर बुझ परसन तो एटा होची तार बा आपनकर प्रिपरेशन टा बा ऑर्डरली जदी सजेबा ताले एटा ही करेक्ट हो Question number 15. Which of the following is mainly used to study the punctuality of the pupils at the primary school? प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षार्थी मानकर समयानुवर्तिता अनुध्यान निमंते केउंटी मुख्यतः व्यवहार करा जाय तांकर पंक्चुअलिटी को आमे अनुध्यान करिवा पई केउंटा हम व्यवहार करिवा चेकलिस्ट ना आपन रेटिंग स्केल ना इंटरव्यू ना आपन क्वेश्चनरी बहुत इजी क्वेश्चन आपनकर आपन चेकलिस्ट माध्यम रे तार सब जाना पड़ियो ना केतला आज आसिला कि न आसिला को टाइम रे आसिला कोन पिंधिक से आछि ए सब जिनिस हम जेतले कोन करिया चेकलिस्ट माध्यम रे ताको हम कोन करिवा हम ताको आइडेंटिफाई कर परिबा ओके Which of the following data is collected for individual case study? व्यक्ति अध्ययन पाई निर्मुक्त केउ तथ्य संग्रह करा जाय बा केस स्टडी पाई आपनर केउ तथ्यटा को हमें कलेक्ट करूचे रिलेशन विथ फ्रेंड्स हमें केस स्टडी रे रिलेशन विथ फ्रेंड्स करछे यस करूचे तापर होची आपनकर कोन रहबो रिलेशन विथ नेबर्स हां केस स्टडी एटा भी रहबो तापर सी रे रिलेशन विथ क्लासमेट हां एटा भी रहबो ऑल ऑफ द बा कहितली तो ऑल ऑफ द आसे माने आपनकर तो बादल खसुची आकाश रो ठीक ना नै तेरो सब तक आंसर ठीक हो चलो नेक्स्ट Which of the following process indicates learning आपनकर शिक्षण केउ प्रक्रिया को बुझे आमे शिक्षण कहले काहा बुझे जदि आमे कहिबा प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस यस हबो एटा प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज हबो ना हबनी हबो तापर प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ना क्वालिटेटिव हबनी बुझि परसन ना नै क्वालिटेटिव डेवलपमेंट केवल प्रोसेस ऑफ आमे कहिबा कि नाइ तापर होची प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग नो ऑल ऑफ द अबव नो तो आंसर हबो आपनकर ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस को हम कोन कहि परबा शिक्षण बोलबा शिक्षण प्रोसेस बोले हम कहिबा ओके क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग रे मोटिवेशन रोल कोन थाए मा भूमिका कोन थाए इट मेक्स द बिहेवियरल गोल डायरेक्टेड इट मेक्स द बिहेवियरल गोल डायरेक्टेड यस हबो इट मेक्स द बिहेवियरल सिस्टमेटिक हां एटा भी सिस्टमेटिक हबो बिहेवियर तमरो इट एक्टिविटीज द लर्नर्स बिहेवियर हां एक्टिविटीज रहबो लर्नर्स बिहेवियर को एक्टिव करथे ऑल ऑफ द आसीगला ऑल ऑफ द आसीगला ऑल ऑफ द आसीगला आर्थर बादल छड़थला एत तो खाली मेघ बरसिबो हां ना नै चलो क्वेश्चन नंबर 19 की जिबा ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द यूज ऑफ पेपर ए चाइल्ड गेव 10 to 15 एग्जांपल्स ऑफ ए प्रैक्टिकल यूज ऑफ पेपर दिस इंडिकेट्स व्हाट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस जने शिक्षक कागजर व्यवहार कौन बोली पिला पचारे जड़े छात्र कौन कला से 10 रु 15 टी प्रयोगात्मक व्यवहार उदाहरण देला से कौन एग्जांपल देछि 10 रु 15 टा खंड एग्जांपल से देला पिला ताले एहा छात्र की प्रकार चिंतन आपन डाइवर्जेंट थिंकिंग आसीबो ना आपन कन्वर्जेंट आसीबो ना आपन कंट्रोल्ड आसीबो ना इमेजिनरी आसीबो मन पकांतु डाइवर्जेंट एटा आसीबो हला कोन आसीबो डाइवर्जेंट थिंकिंग ओके चलो क्वेश्चन नंबर 20 which one of the following statement is not applicable for development एटा अछि डेवलपमेंट पे not applicable पचारछि कोटा डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस यस एटा हम जानि छे डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फिजिकल मैच्योरिटी इज डेवलपमेंट की नो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव यस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल सेंटर यस इंडिविजुअल सेंटर ता माने ऑप्शन बी बाहर गला एटा होची नॉट एप्लीकेबल फॉर आपनकर डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर एजुकेशन ऑफ अंडर अचीवर्स माने अनग्रसर पिलांक पई बा शिक्षार्थी मानक पई की प्रकार पदक्षेप नेबा हम क्लासरूम रे सेपरेट क्लासरूम नबा से मानक पई हां नै परिबा सेपरेट क्लास सेपरेट करिकुलम नै परिबा हां यस सेफ स्पेशल टीचिंग मेथड तांक पे अप्लाई कर पारे यस ऑल ऑफ द आसी गला तो एठु पूरा आईसी आसीबो वाइस ऑल ऑफ द सब तक आंसर ठीक अछि जोटा कि हमें अंडर अचीवर्स पिलांक पे हमें से स्टेप गुड के हम तांक पे नै परिबा क्वेश्चन नंबर 22 हीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट ऑन व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग इज इट इज बेस्ट देखो हीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट सेते बेले आयरन को हॉट हीट करो जेतले से हॉट अछि बा आपन एटा कुथरे जिवो लॉ ऑफ रेडनेस जिवो ना लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिवो
ल ऑफ इफेक्ट जीव ना नन ऑफ दी किछि नै रेडी अछि से रेडी अछि माने ताकू जो समय पिला रेडी अछि ताकू सेही समय ही ताकू आगे नि चलो ताकू पढ़ै चलो बुझिपर पिला जदी रेडी अछि प्रस्तुत अछि पढ़िया पई ताले सेही समय ताकू पढ़ाओ सेतिमे कहते हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट बुझिपारछन तो चलो तो राइट आंसर एटा कोन हबो ऑप्शन ए व्हिच सीक्वेंस इज करेक्ट फ्रॉम द प्रिंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग मेथड शिक्षादान पद्धति दृष्टि केउ क्रमटी ठीक देखिबा टीचिंग मेथड कोटा ठीक से कोची को आपनकर सीक्वेंसटा प्रथम जो प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक तापर जो एक्सप्लेनेशन आ प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक प्रथम केमति आसीबो मो एटा हबनी देन बी होची प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक एटा पुनी प्रथम पळा प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक आसीबनी प्रथम इंट्रोडक्शन आसीबो ना इंट्रोडक्शन पर जाकि रहबो प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक तापर सी सी रे कोन दिछि टीचिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज बास सॉरी टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज आमे जतले प्रथम कोन करबा जे कोनसी विषय क्लासरूम पढ़िया जिबा पूर्व आमे पिलार पूर्व ज्ञान ऊपर आमे देखिया नॉलेज कोन रहछि तापर टेस्ट करबा देन होछि प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक तापर जाके आमे कोन करबा प्रेजेंटेशन करबा पूर्व ज्ञान को अनुध्यान करिकि देखिया केते नॉलेज पिला पाखर अछि सेही अनुसार पिला कोन करे प्रेजेंटेशन करबा टॉपिक देन होछि प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू नॉलेज तापर न्यू नॉलेज तार कंटेंट बाद अलगा किछि नॉलेज तांको दबा पड़ियो प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू नॉलेज देन होछि इवैल्यूएशन एटा होछि परफेक्ट सी सीटा होछि ठीक ओके क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट शुड ए टीचर डू फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ गिफ्टेड पुपिल्स देखो प्रतिभावान विद्यार्थी मानकर बा गिफ्टेड चिल्ड्रेन्स मानकर बौद्धिक विकास निमंते शिक्षक कौन करबा उचित जो माने गिफ्टेड चिल्ड्रेन तांकर बौद्धिक विकास निमंते शिक्षक कौन करबा उचित आस्क इनक्यूजिटिव क्वेश्चन ना आपनकर अपॉर्चुनिटी फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग ना आस्क एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन रहबो एटा आपनकर देखो आस्क इनक्यूजिटिव क्वेश्चन पचारि परिबे शिक्षक अपॉर्चुनिटी फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग पे तांको अपॉर्चुनिटी दे परिबे आस्क एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन मध्ये तांको दे परिबे सो ऑल ऑफ द अबव ओके ठीक अछि जो माने गिफ्टेड चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन निमंते हमें केउटा को व्यवहार करि परिबा नाही करा जे नाही होमवर्क आमर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आम दे पारिबा नाही आउ सब दे पारिबा रेटिंग स्केल दे पारे यूनिट टेस्ट दे पारे क्वेश्चनरी दे पारिबा किंतु होमवर्क दे पारे तेणु होमवर्क होची राइट आंसर क्वेश्चनरी यूनिट टेस्ट एबो क्वेश्चनरी ए सब होची आपनकर रंग हबो सेनु नॉट पचारछि माने आपनकर राइट आंसर हबो कोन होमवर्क जोटा कि हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आम दे पारिबा नाही इन एन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कुडा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कहले हम काहू कहबा लर्नर्स रिमेन एक्टिव कहबा हमें की हाँ कहि परिबा रिमेन एक्टिव ठीक अछि तापर लर्निंग बिकम्स प्लेजेंट यस लर्निंग बिकम्स पर्पजफुल यस ऑल ऑफ दी अच्छी अच्छी एठी ऑल ऑफ दीजिए सेति में सब यस यस हे चली छ हां ऑल ऑफ दीजिए हबो ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 27 कोन कहूची हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड टू पैरेलल टेस्ट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस प्रथमे किए बुद्धि परीक्षा पई दुईटी समांतर परीक्षा प्रस्तुत करथिले मान भितरु बिनेट एंड साइमन करथिले कि नो बिनेट एंड टर्मन करथिले कि नो टर्मन एंड मेरिली करथिले यस टर्मन एंड मेरिली ये करथिले आपनकर कोन ना टू पैरेलल टेस्ट करथिले टू मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को मापिया पई मेजर करिया पई टू पैरेलल टेस्ट बाहर करथिले प्रिपेयर करथिले किसे टर्मन एंड मेरिली मन रखो हला एटा टी मन रखो ढाबा बाडे ना ढाबा बाडे दी पळासले चलिबो ओटीटी तो नै क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टेड एड कोटा गोटे प्रोजेक्ट एड नुह मैपटा हबो ना आपनकर फिल्म ना प्लानेट बोर्ड ना आपनकर स्टिल पिक्चर केउटा आपनकर गोटे प्रोजेक्टेड एड नुह देखन कोटा नुह देखन मैप तो हबो प्रोजेक्टेड एड होई परिबो फिल्म मध्य होई परिबो स्टिल पिक्चर मध्य होई परिबो किंतु प्लानेट बोर्ड आपनकर होई परिबो नाही कोटा आपन प्रोजेक्टेड एड जीवनी ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 29 Which one of the following statement is not applicable for child centered education? Child centered education पे कोटा not applicable से पचारछि not मन रखंतु तर तर के आंसर दमनी not पचारछि देखंतु importance is given on achieving learning skill by the pupils एटा हबो कि not पचारछि ना एटा हबनी एटा काना एटा ठीक अछि टीचर्स वर्क्स as a facilitator of learning हां yes facilitator भाबे रहबो importance is given on the presence of the pupils in the classroom ना presence of pupils in the classroom एटा इंपोर्टेंस रहबो कि आपन टीचर सेंटर रे ना इंपोर्टेंस इज गिवन ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल यस तो राइट आंसर आपन एटा एप्लीकेबल न हो कोटा चाइल्ड सेंटर पे एटा एप्लीकेबल हे परिबो नाही सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन एटा आपन करो एटा गुजिर कारण 30 टा क्वेश्चन बधी पडुची हु एक्सपेरिमेंटेड विथ ए कैट टू एस्टैब्लिश हिज लर्निंग थ्योरी किए
କ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ବା ବିରାଡ଼ି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ପାବ୍ଲୋଭ ଦେଇଥିଲେ କି ନା ପାବ୍ଲୋଭ କାହା ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡଗ୍ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନି ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ ୟେସ୍ ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଓକେ ସୋ ଇଏ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କର 2013 OTETର ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ଠିକ୍ ଅଛି ପେଡାଗୋଜିର पेपर 2 आम आज डिस्कसन करदे आसंता काली आम 2014 OTETर डिस्कसन करवा ता सहित अदर सब्जेक्ट ओडिया और सोशल स्टडी जमी हिस्ट्री जोग्राफी रहा ताकू आम क्वेश्चन आनिबा तो प्रत्येक दिन एथर क्वेश्चन अप टू आपनकर OTET एग्जाम पर्यंत एमती सब आपनकर क्वेश्चन सेट आपनकर चलियो ठीक अछि सो जदि आज सेशन टी आपनको भल लागिछि ताले क्वेश्चन आपनकर कोन करी वीडियो पई गोटे लाइक टी करिवे चैनल पे लाइक टी करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे पॉजिटिव कमेंट गुड दियंतु संगसाथी मानकु शेयर मध्यम करंतु आ जदि चैनल को पर्यंत सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपण माने बर्तमान टिके सब्सक्राइब करके रखंतु एवं गोटे ऑल नोटिफिकेशन बटन देखो ता पाखे थिबे ताकू टिके ऑन कर रखिबे सो दैट ऑन हेले वीडियो जेते अपलोड होबा आपण संगे संगे पाइबे बुझिला आउ सबटो आउट रहबे डिक्लेरेशन रहबे कि आपण माने जदि कोनसे स्टडी मटेरियल आपण पाइबा चाहउछंती ताले आपण वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहिछि से टेलीग्राम लिंक रे आपण जॉइन हो जांतु आपण ऑल स्टडी मटेरियल्स आपण सब सेठी मिल जिवो ओके सो आज वीडियो को एठी रखिबा थैंक यू